बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर के हवाले से। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का आज आखिरी रोज है। लॉकडाउन में मजीद इजाफा किया जाएगा या फिर नहीं, फैसला आज किया जाएगा। इलाकों को मजीद बंद रखने या खोलने के फैसले का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स के सुपुर्द कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स अपने इजला में कोरोना केसेस की तादाद के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला भी कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स अपने इजला में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद को मद्देनजर रखते हुए इलाके को सील या खोलने का फैसला कर सकेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। शराज निसार जी, शराज निसार तफसीलात बताइएगा। जी, लॉकडाउन जो स्मार्ट लॉकडाउन जारी किया गया था वो आज रात 9 बजे तक जो वो खत्म हो रहा है और बिल्कुल तमाम इजला जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिप्टी कमिश्नर और वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम बनाई गई है कि वो इस बात का जो है वो फैसला करेंगे। और जैसा कि आपको बताता चलूं कि आज भी जो है वो पाकिस्तान में 111 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। तो इस हवाले से मीटिंग जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर ने भी अभी उनके ऑफिस में भी मीटिंग जो है वो चल रही है। लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो मीटिंग की जा रही है और लॉकडाउन को बढ़ाने का या इसको फौरी तौर पर जो खत्म करने का फैसला जो है वो आज ही किया जाएगा। 9 बजे या तो ये ऐलान किया जाएगा कि लॉकडाउन जो है इसको मजीद कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है या फिलहाल इसको जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। जी शराज निसार, ये भी बताइएगा कि ये इलाके जिनको सील किया गया था, क्या वो कोरोना केसेस सब क्लियर हो चुके हैं? नहीं जी, उन इलाकों में से ही लाहौर में सिर्फ 3200 जो है वो जो स्मार्ट लॉकडाउन में इलाके जो शामिल थे उनमें से 3200 मरीज जो है वो कोरोना वायरस में निकले हैं जिनकी रिपोर्ट जो है मुस्बत आई है। तो कोरोना वायरस जो है वो तो फैला हुआ है, पुलिस भी परेशान है, फ्रंट लाइन पे तो मौजूद है, लेकिन शहरियों का जो एटीट्यूड है वो कोई सीरियस नजर नहीं आया। अब देखिए कि इस स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान जो है वो 14,000 अगर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जो है वो बंद की गई थानों में, जिनको बार बार समझाने के बावजूद जो लोग घरों से निकले उन्हें कहा गया कि इस इलाके में जो है वो कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो उनकी तरफ से कोई कॉपरेट नजर नहीं आया। जी शराज निसार, ये भी बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले कर दिया गया है ये फैसला कि लॉकडाउन खुलेंगे या नहीं, तो डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से क्या फैसला किया जा रहा है कि आपके पास इसके हवाले से क्या मालूमात है? जी, डिप्टी कमिश्नर जो है वो उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि जो इसको बढ़ाया जाए या इसको खत्म किया जाए, लेकिन उस टीम में जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, जिली इंतजामिया के दीगर लोग भी हैं और फिर फाइनल जो है वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ही उनसे राय ली जाएगी। ये अभी एक रिपोर्ट मरतब की जा रही है और तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है कि कौन से शहरों में और उन शहरों में कौन से इलाके हैं जहां पर कोरोना वायरस जो ज्यादा फैला हुआ है। उसे हॉट ट्रबल स्पॉट का नाम दिया गया है और अभी कुछ ही देर में, चंद घंटों में ये फैसला कर लिया जाएगा कि इस लॉकडाउन को जो है वो पंजाब में किन शहरों में जो है वो मजीद बढ़ाया जाएगा। जी शराज निसार, इसके साथ ये भी बताइएगा, आपने बताया कि अभी 3200 मरीज जो हैं वो इन इलाकों से निकले जिन्हें लॉकडाउन किया गया था, जिनके हवाले से आप मुझे बता रहे थे, तो ये बताइएगा क्या वो 3200 मरीज उनकी रिपोर्ट जो है वो अब नेगेटिव हो चुकी है या ताहाल जो है वो अभी जेर इलाज हैं? वो जी, 3200 में से काफी जो करंटीना रहे हैं 14 रोज के लिए जिन्होंने आइसोलेट किया है, उनकी बेशुमार लोगों की, सैकड़ों लोगों की जो है वो रिपोर्ट जो है वो मनफी आ चुकी है। लेकिन ये कोरोना जो है वो इस तरह स्प्रेड कर चुका हुआ है कि अभी भी उन इलाकों में जो है वो टेस्ट या तो डोर टू डोर टेस्ट किए जाएं फिर सबका पता चले, लेकिन जैसे अरशद उमर और प्राइम मिनिस्टर खुद भी जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगस्त के मिड में जो है वो ये और मजीद 2-2.5 लाख बढ़ने की जो है वो चांसेस हैं। तो ये बात वो एवं नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ पता है कि चूंकि यहाँ पर देखें अमेरिका में 52 रियासतें बंद कर दी गई, उन्होंने डोर टू डोर चेक किया। यहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो उसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है, अगर वो कोरोना वायरस में मुब्तला भी हुआ है और उसने अपना टेस्ट नहीं करवाया तो वो 14 दिन अगर अपने आप को स्ट्रांग रखता है तो वो उस वायरस से लड़ने के बाद उसका टेस्ट अगर करवाया जाए तो वो नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं लेकिन उन्होंने अपना टेस्ट नहीं करवाया। अगर उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, वो स्ट्रांग है, लेकिन उनकी वजह से अगर किसी ऐसे बंदे को कोरोना वायरस जो है वो लग जाए जिसका इम्यून सिस्टम ठीक ना हो, वो कमजोर हो, तो वो जाँ बहक हो सकता है। इसमें हमें सिर्फ यही देखना है, इसका जो वाहिद परहेज है वो यही है। अगर दुनिया भर में जो है 52 लाख लोग कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद ठीक हो चुके हैं तो वो किसी वैक्सीनेशन से ठीक नहीं हुए।
جی ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا اور لاک ڈاؤن جو ہے جو ایس او پیز ہے اس پر عمل درآمد ہمیں کرنا ایس او پڑے پیز گا پر جی۔ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو دوسری جانب بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار اور ان کے اہل خانہ پر مشتمل 38 بھارتی شہر کے راستے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ 38 بھارتی شہری جن میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ اور ان کے اہل خانہ شامل ہیں، واگا کے راستے بھارت روانہ ہو چکے۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے سٹاف میں 50% کمی کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس سے قبل بھارت نے 50% پاکستانی سفارتی عملے کو بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ دوسری جانب 100 پاکستانی نئی دہلی سے واگا کے راستے وطن واپس آئیں گے، جن میں پاکستانی ہائی کمیشن اہلکاروں کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں شعیب ہاشمی۔ جی شعیب ہاشمی، آگاہ کیجیے گا، واگا کے راستے بھارتی واپس جا رہے ہیں؟ جی بالکل، بھارتی سفارتی عملہ جو ہے وہ آج واگا بارڈر سے انہیں واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو ہے بھارتی حکومت نے اپنا اب جو سٹاف ہے اسے کم کرنے کے لیے اپنا جو عملہ ہے اسے واپس بلوایا ہے، اور اب تک جو ہے واگا بارڈر کو آج دوبارہ جو ہے وہ کھولا گیا تھا، اور اسی طرح سے نئی دہلی میں موجود جو پاکستانی ہائی کمیشن کے 140 کے قریب سفارتکار اور افسران تھے وہ بھی آج ان کی پاکستان واپسی شروع ہو گئی ہے، جبکہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے جو سفارتی عملہ تھا اس کے 8 ارکان سمیت 38 ملازمین جو ہیں وہ پاکستان سے واگا بارڈر کے ذریعے بھارت روانہ ہو گئے ہیں۔ تاہم دونوں ملکوں کے ہائی کمیشن نے ان افراد کی واپسی کے لیے لاہور کا واگا بارڈر اور اٹاری بارڈر جو ہے وہ خصوصی طور پر آج کھولا تھا۔ تاہم ان بارڈرز پہ آج سخت نگرانی جو ہے وہ بھی کی گئی، تاہم جو بھارتی عملہ ہے انہیں جو کرائے کی گاڑیاں ہیں انہیں ان کے ذریعے جو ہے بھارت روانہ کیا گیا، اور یہ گاڑیاں انہیں امرتسر کے ہوائی اڈے پر چھوڑ کر پھر واپس آئیں گی۔ بھارتی سفارتی عملہ اور ملازمین کے جو اراکین ہیں، ان کے اسٹاف، ان کی جو فیملی ممبرز تھے انہیں بھی بھارت واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بھارت نے پہلے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا اور اب مقبوضہ کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 25,000 بھارتیوں کو کشمیر کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنا غیر قانونی ہے۔ بھارت کے اقدامات جنوبی ایشیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ بھی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو کشمیریوں پر ظلم اور حقوق سلب کرنے سے روکنا ہوگا۔ بھارت کے اقدامات جنوبی ایشیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے رابطہ کیا ہے، دنیا کے دیگر رہنماؤں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ بھارت نے پہلے مقبوضہ کشمیر کے غیر قانونی الحاق کی کوشش کی، اب بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدل رہا ہے۔ 25,000 بھارتیوں کو کشمیر کا ڈومیسائل جاری کرنا غیر قانونی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق سماعت ہوئی۔ نیب نے نواز شریف کو سمن برطانیہ بھجوانے کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ عدالت نے آصف علی زرداری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت کی۔ نیب نے بتایا کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے بھاگ رہے ہیں۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی برطانیہ بھجوائے گئے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے نواز شریف کی طلبی کے لیے اشتہاری جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے ایک بار پھر سے کرونا وائرس کی وجہ سے حاضری سے استثناء کی درخواست کی۔ عدالت نے آصف علی زرداری کا مسلسل عدم غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کیا، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آئندہ سماعت پر سابق صدر پیش ہو جائیں گے، تاہم عدالت نے آصف علی زرداری کو پیش ہونے کا موقع دیتے ہوئے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف اور آصف علی زرداری سمیت تمام ملزمان کو 17 اگست کو طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اب بات کریں گے پیٹرول بحران کے حوالے سے۔ پیٹرول بحران کا ذمہ دار قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ پیٹرول کی قلت پر اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے اور کمیٹی کی رپورٹ پارلیمنٹ اور عدالت میں پیش کرنے کی تجویز دی تھی۔
لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرول مصنوعات کی قلت کی خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی عدم پیشی پر اظہار برہمی کیا۔ ریمارکس دیے کہ پرنسپل سیکرٹری کے نہ آنے سے لگتا ہے کہ کوئی دستاویزات مکمل ہو رہی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ پرنسپل سیکرٹری کابینہ کے اجلاس میں ہیں، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ حکومت نے مستقبل میں ایسے بحران کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ ملک میں پیٹرول کا اتنا بڑا بحران، حکومت بتائے اوگرا کے خلاف کیا اقدامات کیے گئے۔ چیئرپرسن اوگرا عظمی عادل نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے درآمدات مشکل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پیٹرول مصنوعات کی قلت پیدا ہو گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حکومت اسپیکر قومی اسمبلی سے مشاورت کر کے بتائے کیوں نہ حکومت اور اپوزیشن ارکان پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی جائے۔ کمیٹی بحران، سٹوریج اور قیمتوں کے بڑھانے اور کے معاملے پر رپورٹ تیار کرے اور اس کی ایک کاپی پارلیمنٹ اور ایک عدالت میں جمع کروائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر اسپیکر صاحب کمیٹی نہیں بناتے تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ دوسرا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سی پی سی کے تحت عدالت ایک کمیشن مقرر کر دے۔ عدالت چیئرپرسن اوگرا کو جرمانے کی رقم ہائی کورٹ بار کے اسپتال میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ درخواست پر مزید کارروائی 9 جولائی کو ہوگی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے پیراغائب رینٹل پاور کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں راجہ پرویز اشرف کو بری کر دیا۔ پیراغائب ریفرنس میں راجہ پرویز اشرف سمیت 8 ملزمان نامزد ہیں۔ پیراغائب ریفرنس نیب راولپنڈی کی جانب سے 2014 میں دائر کیا گیا تھا۔ 192 میگا واٹ کا رینٹل پاور پلانٹ ملتان کے علاقے پیرا غائب میں لگایا گیا تھا۔ راجہ پرویز اشرف پر بطور وزیر پانی و بجلی کرپشن اور اختیارات کے غیر قانونی استعمال کا الزام تھا۔ راجہ پرویز اشرف کو سہوال ریفرنس میں گزشتہ ہفتے بری کیا گیا تھا۔ پیرا غائب ریفرنس کے دیگر ملزمان بھی سابق مشیر خزانہ شوکت ترین، اسماعیل قریشی، شاہد رفیق، طاہر بشارت چیمہ، سلیمان عارف اور چودھری عبدالقدیر اقبال علی شاہ کو بھی بری کر دیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قومی احتساب بیورو نے رینٹل پاور کرپشن کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیب اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کو چیلنج کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ ملزمان کی بریت کا حکم کل عدم قرار دیا جائے۔ پیراغائب ریفرنس میں عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ خیال رہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے رینٹل پاور ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کی درخواست منظور کی تھی۔ پاکستان میں ہاؤسنگ کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کا انکشاف ہوا۔ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جس کے باعث نوسی ہے اور نہ ہی زمین، مگر 2 لاکھ افراد کی فائلیں فروخت بھی کر دی گئی ہیں۔ لٹ گئے۔ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان سعد نذیر اور ندیم اعجاز نے ویب سائٹ اور میڈیا پر دلکش تشہیر کی۔ خوبصورت دفتر، دلکش انٹری گیٹ بنا کر سینکڑوں افراد سے 118 ارب روپے لوٹ لیے۔ بلیو ورلڈ کے مالکان حساس اداروں کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ سرکاری اراضی چھوڑی نہ غریب لوگوں کی زمین، جو بھی بولا اسے بندوق کے زور پر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ باضابطہ قبضہ گروپ ڈکلیئر ہونے کے باوجود کسی ادارے نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ آر ڈی اے اور پولیس قبضہ گروپ کی معاون بن گئیں۔ زندگی بھر کی جمع پونجی لٹانے والے سینکڑوں متاثرین کی نیب، اینٹی کرپشن اور آر ڈی اے کو درخواستوں کے باوجود سنوائی نہ ہو۔ تو دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، جو ایس ایچ او مٹھیادر کی مدعیت میں سی ٹی درج کیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، ایکسپلوزو ایکٹ، قتل سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کیا گیا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی، ایکسپلوزو ایکٹ، قاتل سمیت دیگر دفعات شامل کی گئیں۔ مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج کر دیا گیا۔ مقدمے میں ملزمان سے ملنے والی سب مشین گنز کے نمبرز بھی درج ہیں۔ مقدمے میں کراچی اسٹاک ایکسچینج سے قبضے لیے گئے 2 موبائل فونز کا اندراج بھی کیا گیا ہے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद शाहिद को कराची में सुपुर्द खाक किया गया। कराची पुलिस के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा करने के बाद उनकी तदफीन म्यूशा अस्पताल कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में वर्षा के अलावा सूबाई वजीर सिंध सैयद गनी, आईजी सिंध मुश्ताक महर, डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी और रेंजर पुलिस के दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। कराची हमले की तहकीकात में पेशरफ्त, वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तारिक रोड से खरीदने का इंकशाफ हुआ। कराची हमले की तहकीकात जारी हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तारिक रोड से खरीदने का इंकशाफ हुआ। हलाक दहशतगर्द सुलेमान ने CPLC से क्लियर कार का 13 लाख में सौदा किया था। हमलावर मुमकिना तौर पर जिला सेंट्रल से आए हैं। कल हमले के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज आज मस्बत हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 123 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 34,264 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 123 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 34,264 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले में शहादत का रुतबा पाने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को खराज अकीदत पेश किया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में देरपा अमन शोहदा की कुर्बानियों से आया है। दुश्मन अमन को खराब करने की कोशिशों में नाकाम रहे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों को अंदर दाखिल होने से रोका। आर्मी चीफ ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए एक बार फिर से अपने अज़्म को दोहराते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियों से हासिल अमन और इस्तेहकाम को खराब नहीं होने दिया जाएगा। अपनी पुरअज़्म कौम की हिमायत के साथ हर दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बना देंगे। चीन की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के तदारुक और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े होने का आयादा। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सफारतखाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहना था कि हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करते हैं। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले में जांभक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि हम दुख की इस घड़ी में इनके गम में बराबर के शरीक हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सफारतखाना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। असर को नजरअंदाज कर दिया। माजी में ज़ाती नुमाइश के लिए मंसूबों पर कौमी वसाइल ज़ाया किए गए। वज़ीर आला पंजाब के मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने सूबाई असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि सरकारी खजाने की पाई पाई के अमीन हैं, किसी को कौमी वसाइल की लूटमार नहीं करने देंगे। माजी में ज़ाती नुमाइश के लिए मंसूबों पर कौमी वसाइल ज़ाया कर दिए गए। कौमी वसाइल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना खयानत है। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि बजट पास न होने का दावा करने वाली ओपोजिशन जमातें कहाँ हैं। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे और ओपोजिशन पीछे लेकर जाना चाहती है। ओपोजिशन का एजेंडा एहतसाब रुकवाने के सिवा कुछ भी नहीं, मगर ये भी नहीं हो सकेगा। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक से मुलाकात की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट पास न होने का दावा करने वाली ओपोजिशन जमातें कहां पर हैं। उन्होंने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ का एजेंडा एहतसाब के अमल को रुकवाने के सिवा कुछ नहीं, मगर ये भी कभी नहीं होगा। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने का रवैया ओपोजिशन को तर्क कर देना चाहिए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, एतमाद का वोट लें। मरियम औरंगजेब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बजट इजलास में 160 वोट सबूत हैं कि इमरान खान कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि बजट पर वोटिंग सबूत है कि कौमी असम्बली में 172 अराकीन की अक्सरियत हुकूमत को हासिल नहीं। इमरान खान साहब अपने अराकीन का भी एतमाद खो चुके। उनका कहना था कि अवाम पहले ही इमरान खान साहब पर अदम एतमाद कर चुकी है। आईनी, पार्लिमानी और कानूनी तौर पर वो अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। जो हुकूमत मालियाती बिल की मंजूरी में मतलूबा अक्सरियत ना दिखा सकी, दस्तूर के तहत इसे हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 नहीं 10 साल की प्लानिंग कर रही है। ओपोजिशन के पास हुकूमत हटाने के नंबर होते तो कौमी असम्बली में ले आते। ओपोजिशन 8 से 9 लोगों का फायदा चाहती है और कुछ भी नहीं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि ओपोजिशन के बजट पास न होने के दावे धरे के धरे रह गए। ओपोजिशन लीडर को नाकामी पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बजट में पहले से जायद वोट लिए। ओपोजिशन 8 से 9 लोगों का फायदा चाहती है। पार्टी उमूर पर बात करते हुए शिबली फराज का कहना था कि पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर वज़रा के इख्तलाफी बयानात पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कुछ वज़ीरों को शायद तफसीलात पता नहीं और कुछ एतराफ़ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात 4304, 2,09,337 मरीज हो गए। 2,846 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 2,846 केसेज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 2,06,512 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए दादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 98,503 मरीज सेहतयाब हो चुके और कई लोग मौत के घाट उतर चुके। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू हो गया। 1 करोड़ 4 लाख मरीज हैं। 5,08,000 अमवात हुई। अमेरिका में 1,28,783, ब्राजील में 58,385, बरतानिया में 43,575, इटली में 34,744, स्पेन में 28,340, मैक्सिको में 27,121 अफराद हलाक हैं। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 56,64,000 से जायद है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफरादों की तादाद 57,000 से आगे बढ़ चुकी। अमेरिका में कोरोना से मजीद 131 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,28,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में 26,81,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके, जबकि कई अफराद सेहतयाब होकर घरों को भी लौट चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि असद उमर ने इस्तीफे का नहीं कहा, उनसे भाइयों वाला ताल्लुक है। पार्टी में ज़ाती राय रखने का मतलब दुश्मनी नहीं होता। ये भी कहा कि पाकिस्तान में मेडिकल आलात बनाने की सनत बनाएंगे। पाकिस्तान को कई ममालिक से हिफाजती किट्स के ऑर्डर्स भी मौसूल हो चुके हैं। कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA ने अंदरूनी मुल्क तमाम परवाज़ों के किराए में कमी का ऐलान कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए यकतरफा किराया 12,000 रुपये होगा। कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA ने अंदरूनी मुल्क तमाम परवाज़ों के किराए में कमी का ऐलान कर दिया। तर्जमान PIA के मुताबिक अंदरूनी मुल्क तमाम परवाज़ों के किराए की कमी का फैसला मौजूदा सूरत हाल में मुसाफिरों की सहूलत के लिए किया गया। तर्जुमान के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों के लिए यकतरफा किराया 12,000 होगा। तमाम बुकिंग दफातर में किराए में कमी के अहकाम जारी कर दिए गए, जिस पर इत्तलाक फौरी होगा। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम देखना नहीं चाहती। भारत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को इस्तेमाल कर रहा है। मसला कश्मीर उठाने पर नई साजिश की जाती है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को इस्तेमाल कर रहा है। मसला कश्मीर उठाने पर कई नई साजिशें की जाती हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि भारत की जानिब से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है।
जामशोरो में पावर हाउस से बिजली की सप्लाई मुकम्मल बहाल कर दी गई। रात गए पावर हाउस में आग लगने से 66 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए और 10 अजला तारीकी में डूब गए थे। जामशोरो पावर प्लांट में खतरनाक आतिशज़दगी के वाक़े के बाद आग पर काबू पा लिया गया और पावर प्लांट में आतिशज़दगी के बायस पूरा हैदराबाद शहर तारीकी में डूब गया। एनटीडीसी के हुकाम के मुताबिक 500 के ज्यादा ग्रिड स्टेशन जामशोरो में अचानक आग लग गई थी, जिसके बायस रीजनल सतह पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, भारतीय फौज ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए भारतीय फौजियों पर शदीद पथराव किया। मकबूजा कश्मीर के इलाके इस्लामाबाद में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी करते हुए इलाके का मुहासरा किया। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। घर घर तलाशी ली। औरतें, बच्चों और बुजुर्गों को हरासा किया। खातिन से बदतमीजी भी की गई। अब आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि मेजर जनरल निगार जौहर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आईएसपीआर के मुताबिक निगार जौहर पहाली खातून ऑफिसर हैं, जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आईएसपीआर के मुताबिक निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली है, ऐसा कहना है डीजीआईएसपीआर का। आपको बताएं, मेजर जनरल निगार जौहर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आईएसपीआर के मुताबिक निगार जौहर वो पहली खातून हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मेजर जनरल निगार जौहर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। आईएसपीआर के मुताबिक निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। अहम खबर है, आपको बताएंगे, मेजर जनरल निगार जौहर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। आईएसपीआर के मुताबिक निगार जौहर वो पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तैनात किया गया है। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर